Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome once again in Sisters Corner. You are watching the program with me, Aisha and Shumaila. And the topic is teenage issues. हमारे जो सबसे अहम तरीन टॉपिक है आजकल के दौर का, और इस वक्त बहुत सारे व्यूअर्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं. आपको भी किसी भी किस्म का कोई चीज़ हमें बताना चाहें तो आप ज़रूर इकरा टीवी पे हमें रब्ता कर सकते हैं. तो इस प्रोग्राम के ब्रेक के जाने से पहले हमारे साथ जो जिस सवाल पे डिस्कशन जा रही थी वो था नमाज के बारे में. और क्योंकि ये बहुत ही अहम है कि उनको बताना बच्चों को कि हम लोग मुसलमान हैं, 5 टाइम्स हमने पढ़नी है नमाज. और शुमाइला से बात हो रही थी कि ऑब्वियसली वो अपने बच्चों के हवाले से बात कर रही थी. बताना ही एक चीज़ नहीं होती है कि हमने बच्चों को बताना है कि आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है. और आजकल का जो दौर है इसमें बच्चे बताने से दे आर नॉट थियोरेटिकल, दे आर मोर प्रैक्टिकल. लाइक दे सी एंड दे वॉच यू व्हाट यू आर डूइंग एंड देन दे लर्न. अगर आप कुछ अच्छा करें, अगर आप नमाज़ पढ़ी है तो आपके बच्चे भी जो है ना वो आपसे सीखेंगे. एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट एंड यू आर टेलिंग चिल्ड्रन लाइक समथिंग यू आर नॉट योरसेल्फ यू आर नॉट डूइंग, then it is difficult. So माँ बाप के लिए पहले एक रोल मॉडल बनना बहुत ही ज़रूरी है. तो शुमाइला बात को कंटिन्यू करेंगे. तो आप बात कर रही थी ऑब्वियसली नमाज के हवाले से और बहुत अच्छी डिस्कशन जा रही थी. तो कैसे आप अपने बच्चों को जो है ना वो नमाज की तरफ लेके आती हैं, क्या उनको बताती हैं? यही मैं आपसे जो आपने अभी कहा है कि रोल मॉडल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मुझे लगता है कि जब तक आप माँ बाप खुद नहीं नमाज पढ़ेंगे आप बच्चों को कैसे कर सकते हो, कह सकते हो, क्योंकि बच्चे हमेशा वो चीज़ करते हैं जो माँ बाप करते हैं. बच्चे सीखते वो कुछ हैं. और जिस तरह मैं सोच रही थी कि मेरी मामा ने मुझे, जब मैं छोटी थी, मेरी माँ ने रात को आदत डाली हुई थी कि नमाज़ पढ़ के दुआएं करके सोना है. और वही मैंने चीज़ें आज तक मेरे साथ चल रही हैं और वही मैंने अपने बच्चों को अब टीच करती हूँ. तो अब मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि मेरे बच्चे अपने बच्चों को वही चीज़ें टीच करेंगे कि आपको अपने खुद वो चीज़ें खुद करो अगर वो चाहते हो कि आपके बच्चे कल को करें. और नमाज अगर आप खुद नहीं पढ़ेंगे, पेरेंट्स को चाहिए पहले बच्चों को इंगेज करें, साथ पढ़ाएं अगर, और हर नमाज के साथ उनको आवाज़ दें, उनको बुलाएं कि नमाज का टाइम हुआ है. कि बच्चे समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे आप लोगों के मुख्तलिफ़ चीज़ों में बिज़ी होते हैं, बच्चे उस तरह नहीं करते. लेकिन एक बार बच्चों की जब आदत बन जाएगी कि बच्चों की आप एक दफ़ा उनको 2-3 साल, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, अगर आज पेरेंट्स अपने बच्चों को 2-3 साल थोड़ी मेहनत कर ले, उनको साथ लगाए, पढ़ाए, तो इंशाअल्लाह ताला ये मुझे लगता है कि उनके साथ ये आदत पूरी ज़िंदगी जाती है. नमाज एक ऐसी आदत है. तो मुझे लगता है कि हमारा बहुत बड़ा इसमें रोल है. और ख़ास तौर पे मुझे यही, मैं आपसे ब्रेक टाइम पे भी डिस्कशन हो रही थी इसी मतलब आयशा को भी साथ लूँगी कि जब हम लोग 7 इयर्स के हुए तो हमारे ना व्हेन आई वाज 7 तो हमारी फैमिली में ऑब्वियसली खान फैमिली इसमें थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी होती है और स्पेशली नमाज के हवाले में लाइक हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. तो मेरे जो भाई थे, जो पेरेंट्स मेरे डैड थे, मम थी, तो वो ना हमें पता होता था मगरिब की अजान हुई है ना, एकदम से वज़ू बनाना है, सब ने ना जमात के साथ खड़ा हो जाना है एंड वी ऑल हैव टू प्रे टुगेदर. ये कभी नहीं होता था कि नमाज का टाइम हो और हम लेटे हुए हों, हम कुछ टीवी वॉच कर रहे हों या खेल रहे हों. वो टाइम ऐसे होता था कि हम लोग लाइक ऑब्वियसली 10-12 साल तक तो हम लोग खेलते थे, लेकिन जब नमाज के अजान की आवाज़ आती थी ना तो हम लोगों को लाइन में खड़े हो जाना होता था कि इतना एक वो माहौल था. वही हम लोग बात करें कि माहौल देना पड़ेगा बच्चों को कि दिस इज़ सलाह टाइम, वी ऑल हैव टू बी टुगेदर एज अ फैमिली. जमात करनी है, घर में करनी है, मस्जिद नहीं जा सकते हो, तो तब ही वो जो है ना वो सीखेंगे कि यस this is I agree important. with you, Uzma. The thing is, there like I was just encounter you with your talk. Sorry about that. That's good. It's fine. Yeah. The thing is there, like before namaz, the most important question is like, who is your creator? Yeah. Because the kid want to know it, like when it's become like, you know, saying the names like, okay, Uzma, Aisha, Mummy, Papa, blah, blah, blah. So you need to be, you know, like, teach your child from the beginning is someone is create you, who is Allah subhanahu wa ta'ala, who is Allah, to give them the definition, who is Allah. Because when you give it this definition, the basic, essential, important information from the beginning, when the brain is not working, like what is the world, or where I'm gonna go, this and that small innocent, you know, child
is gonna get this in the Yeah. brain. Yeah. So what I done it when my son was become like 4 years. He was 4 years. So I was all the time talking about Allah subhanahu wa ta'ala with him. I know it, he can't talk, he can't, you know, he can't say anything, but he is listening me. Yeah. When he's listening me, so I all the time was asking, Daud, do you know that who is Allah subhanahu wa ta'ala? Do you know that how he's created you? Look at yourself. Yeah. That kid is really like 4 years. 4 years, Yeah. nothing. It doesn't know about what I'm doing, what I'm standing. Exactly. And what mummy is asking me, who is the creator? Yeah. But that part is give me a really, really good strength, because when he's becoming 5, he's automatically like saying this thing like, who is Allah? Yeah. Can you explain me? Yeah. Because when he goes out, he see the sky, he asks me the first question like, why the sky is exists? Why Allah subhanahu wa ta'ala make it? Exactly. Why Yeah. the water is exist? Yeah. Why the Allah subhanahu wa So ta'ala? the question why is actually very important, because हम लोग जब तक बच्चों को we are not giving them the reason to do anything or to adopt anything in their life, then it's difficult for them. Yeah. So उनको आप नमाज का कहते हो तो आपको बताना होगा क्यों आप नमाज का कहते हो, आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है नमाज, हम एज अ मुस्लिम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है नमाज, ठीक है ना, कुरान पढ़ना क्यों ज़रूरी है, हमारे लिए क्या फ़राइज़ हैं हमारे, यू नो, ताकि उनको वो समझ आए कि हम एज अ मुस्लिम क्यों हमारे लिए ज़रूरी है कि नमाज पढ़ना, और फिर उनको ऑल काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स जो है ना हमें उनके साथ डिस्कस करने चाहिए कि ये चीज़ें इस वजह से नमाज फिज़िकली ले लो, स्पिरिचुअली ले लो, मेंटली ले लो, फिर हर तरीके से कि उनको जब हम लोग वजूहात बताते हैं रीज़न बिहाइंड इट टू डू एनी टास्क, एनी गिवन टास्क, तो वो लर्न करते हैं उस चीज़ से, ठीक है ना। लेकिन ये भी है कि आजकल ऑब्वियसली मैं बात करना चाहूँगी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इवन जो किसी भी जगह पे ले लें, तो आजकल इवन स्कूल में भी बहुत ज़्यादा लाइक यू कांट से एनीथिंग टू द चाइल्ड, बच्चे पहले हमारे स्कूल्स होते थे बिल्कुल तो कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो गए, लाइन से इधर हो गए तो ऑब्वियसली हमें डिटेंशन मिल जाती थी, टीचर्स मार भी देते थे टू बी ऑनेस्ट, और फिर उसके अलावा ये भी होता था कि लाइक हमें बैग सर पे रख लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक ऑब्वियसली मैं नहीं उसके साथ एग्री करती हूँ कि दोस पनिशमेंट्स वर राइट, लेकिन आजकल के दौर में तो टीचर जो है नाम की है एक तरह से, जो एक्चुअली असल में जो है ना वो बच्चा जो है ना वो अपने आप को टीचर समझता है और जो टीचर होती है उसको स्टूडेंट समझता है। वाई? बिकॉज कि वो उसको पता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा राइट्स हैं, यू कांट डू एनीथिंग। तो वो भी एक चीज़ एस्पेक्ट आता है कि बच्चों को थोड़ा खुद मुख्तियार होने के लिए, और ऑब्वियसली आई एम एग्री कि हमें एग्रीड ऑन दैट कि हमें ऑब्वियसली शाउट नहीं करना चाहिए बच्चों को, उनके साथ एग्रेसिवली नहीं होना चाहिए, लेकिन there should be a little bit of like sort of flexibility control. What I would have you like a question for you, Uzma, because you are the teacher. Definitely, we are not teacher. I mean, we are mom, definitely. But you are working in an organization. So, do you think like it's appropriate to tell one teenager or the child like you have this right, you can use it? Is that right thing? No, I'm not saying that obviously कि बच्चों को किसी भी चीज़ के कोई भी चीज़ आपके पास होती है जब उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है ना तो वो आपके लिए ही नुकसानदेह होती है, यू नो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो हर टीन एज जो होता है ना आपके किसी भी लोगों का गलत फ़ायदा नहीं उठाता है। अगेन बात आती है अपब्रिंगिंग पे, ठीक है, इवन दो वी टेल देम ऑल देयर राइट्स, और हम असम्बलीज होती हैं हम उनको बताते हैं कि ये आपके राइट्स हैं, एनीथिंग हैपन्स एट होम देन कॉल 999, और जो है ना कोई मसला आपको हो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यू कैन कॉल एनीबॉडी, यू नो, अगर पेरेंट्स डोमेस्टिक वायलेंस से जा रहे हैं इन लोगों को आप कॉल कर सकते हो। एंड फ्रॉम द एज ऑफ लाइक 5 जितने भी बच्चों को ये सारी इन्फॉर्मेशन स्कूल्स में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में दी जाती है, और वो इस वजह से दी जाती है कि वो उनके फ़ायदे के लिए होती है। बिल्कुल, ठीक है। Do you want to say something, Shumaila, about information? मुझे ऐसे लगता है कि उनके फ़ायदे के लिए भी होती है, लेकिन कोई बच्चे क्योंकि बच्चे होते हैं और कोई बच्चे उसका गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरह पेरेंट्स सम टाइम होता है घर में काफ़ी हो जाता है, मियाँ बीवी में हो सकता है, और बच्चों को अगर उन्हें पता है तो वो कॉल कर दें, पुलिस को कॉल कर दें, कि उनको यानी उनको बच्चे, मुझे लगता है कि
ٹھیک بھی ہے اور ایک دوسری سائڈ سے ٹھیک بھی نہیں بھی ہے. Yeah. کہ میں ایگری نہیں ہوں کہ بچوں کو اتنی چھوٹی ایج سے اتنا زیادہ ان پہ فریڈم دیا جائے کہ وہ غلط یوز کریں. لیکن شمائلہ ہوتا یہ ہے کہ اگر بچوں کے حوالے سے مطلب ان چیزوں کو دیکھا جائے نا کہ کہاں تک ان کو انفارمیشن ہونی چاہیے, کہاں تک نہیں ہونی چاہیے, لیکن سم ہاؤ نا وہ انفارمیشن ان کے لیے بہت اچھی بھی ہوتی ہے, اس وجہ سے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں نا تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ادارے ہیں جہاں پہ ان کو ہیلپ ہو سکتی ہے. اور سم ٹائم آپ دیکھیں کہ ریئلٹی میں بھی وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں, تو دین دے سیک ہیلپ, کہ ان کو وہ رائٹ ہیلپ رائٹ ٹائم پہ مل جاتی ہے. دیکھیں بچے کو آپ ڈیوائس پہ چھوڑ دیتے ہیں 3 hours کے لیے وداؤٹ اینی ریسٹرکشنز. شمائلہ بالکل میں آپ سے ایگری ہوں عظمیٰ, کہ جس طرح میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ دیکھیں نا بچوں کے کارٹون دیکھیں, ایون بچہ 3-4 ایئر کا ہے اس کی ایج کے, تو سم ٹائم آپ دیکھو کہ ان میں بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ بچہ ہر جگہ آج کل بہت زیادہ وہی نا شیطان ہر طرح سے گھیرتا ہے. اور یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو خود پہلے چیک کرنا چاہیے کہ بچہ کون سا پروگرام دیکھ رہا ہے, اس پروگرام میں کیا ہے, تو پھر بچے کو الاؤڈ دینا چاہیے. اور یہ بھی بات ہے کہ ہر ٹائم ہم بچوں کے ساتھ نہیں ہوتے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ. it's a very complex issue. It is. Haram is very easy. Very easy. We all know it. And the difficult part is halal. I agree with both of you. Like like the haram is everywhere. How to stop? So to prevent haram, like how to stop? Again, it's come back to the topic. Like our topic is like teenager upbringing and all that thing. So when I'm going to say to my kid, okay, whatever you want to see, you can see. Like discuss with me. When he came back, I'm talking about my son. He came back and he said like, Mummy, I was seeing this cartoon and it says like Chudail is there and some boys come and kiss and hug her and they're having a love and all that thing. I said it her, this is going to be happen. You will see, you will see gay, lesbian, everything. That's transgender is one of another topic, to be honest. Another issue these days in teenage children. Some of us, in Muslim community میں بھی دیکھتے ہیں تو بچے they are interested in transgendering, lesbian, gay, and these all kind of like rubbish stuff. So like I shouldn't even say like some people are like obviously they have different opinion, لیکن ہر بندے کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے. So آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ کیسے ان چیزوں سے بچایا جائے؟ obviously again کہ ہم کنٹرول وہی کر سکتے ہیں جب تک ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. once we are out we don't have any control. تو ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت رائٹ ہوتے ہیں, they are trying to advise them. اور جو اپنے ماں باپ کے خلاف ہی جو ہے نا وہ جو laws جو چیزیں ہیں نا ان کو یوز کر لیتے ہیں, and later on in their life when they go to like in fostering or something وہ کر دیتے ہیں, پھر ان کو ریئلائز ہوتا ہے یار میں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کر لیا. اور پھر جو ہوتا ہے نا وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے پاس جائیں, پھر ان کو لیٹر آن ریئلائز ہوتا ہے کہ یار ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا جو ہمیں جس انوائرمنٹ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کو کافی افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگین وہی بات ہے کہ جب تک ہم لوگ ان کے ساتھ انفارمیشن شیئر نہیں کریں گے, نالج شیئر نہیں کریں گے, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سٹ ڈاؤن ود دیم, ٹیل دیم دس از واٹ اٹ از, دس دا ریزن بہائنڈ اٹ, دس از ہاؤ وی ہیو ٹو ڈیل ود اٹ, دیز آر دا کانسیکوینسز فار دیز تھنگز, دے ول ناٹ لرن. اور میں ایک بات اور میں سوچ رہی تھی, کہنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح بچے اسکول میں جب سیکھ کے آتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد ایک تھوڑا سا پیرنٹس کو بھی ٹائم دینا چاہیے انہیں, کہ وہ ایجوکیشن انہوں نے اپنے مطابق دی ہے, تو پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کے وہ بھی تھوڑی سی ان کو پھر دیں, کیونکہ ہماری جو بہت زیادہ بڑا ایشو ہے کہ ہم لوگوں میں پیرنٹس وہ چیز بچوں کے ساتھ اس طرح اوپنلی شیئر نہیں کرتے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اٹس ویری امپورٹنٹ. وہی میں کہتی ہوں کہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے, آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ بہت فرینڈلی ہونا چاہیے. اف ہمارے اسپیشلی ایشین جو کمیونٹی میں دیکھتی ہوں بہت زیادہ میجورٹی جو ہے نا وہ اپنے بچوں سے بہت سختی میں پیش آتے ہیں, ماں باپ کے سامنے آپ نے یہ بات نہیں کرنی ہے, بچے جو ہوتا ہے نا لائک سم ٹائمز سم تھنگ رانگ از گوئنگ آن ود دیم, بٹ دے ڈو not find it safe to talk to their own mom.
That's true. you know, because the communication gap जो आ जाता है और बच्चों को आप इतना एक टाइट माहौल में आपने उनको ग्रो अप कर रहे होते हैं कि वो आपसे अपने दिल की बात जो उनके साथ किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी या ज़्यादती हो रही होती है वो आपको बता नहीं पा रहे होते हैं. So you have to be, as a parents, you have to be friendly with your children, so they should be confident enough to discuss anything they want. And if you're not going to give them that love, that chance, they are going to find it outside. जब वो outside से find करेंगे, then they are going to use it in a wrong way. So अपने बच्चों को इतना एक communicate, इतना रिश्ता होना चाहिए. They should be able to tell you anything they like, anything they want to do, and then tell them the reason. This is the reason. Oh, I think you're doing, or saying like something like, oh, I think you're telling it right, but I think I'm disagree. You know why I'm disagree? Because of this. These are the reasons. You know, and they are very, very important things. What we have to tell. Shumaila, आप कुछ कह रही थी? मैं कहना चाह रही थी कि जब बच्चे सीख के आते हैं तो जब पेरेंट्स उन्हें सिखाते हैं और बिहाइंड बताते हैं कि रीज़न क्या है, जैसे हम मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग ये बेशक ये है सब कुछ नेचुरल है ये है, लेकिन इसका बिहाइंड क्या है कि अगर हमें ये हराम है हमारे लिए जब तक हम निकाह में नहीं जाते. तो इसलिए मुझे लगता है कि पेरेंट्स को लाजमी अपने बच्चों को फिर इस्लामी तौर पे भी ये एजुकेशन देनी चाहिए. एज ए मदर जो फादर है वो अपने यानी बॉयज को दे और जो मदर है अपनी मॉम. I think so. I'm totally agree with you because father is the main role of the family. He's the leader. I'm not saying the woman is not the leader of the house. She is doing another part of the family. I mean, she's have another role of the you know, to do the grow up and all that thing. But the father is the main role. Okay. Thank you so much, Aisha. It was a lovely discussion, actually, a very important topic we were discussing today in Sisters Corner. और तमाम व्यूअर्स जो इस वक्त प्रोग्राम हमारा देख रहे थे, आप सबका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी, स्पेशली हमारी जो प्यारे से मेहमान इस वक्त हमारे प्रोग्राम में आई हैं, आपकी शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया. And I'm really thankful and glad that you were the part of this program as well. और तमाम हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं उनको यही बताना चाहूँगी कि माँ बाप दोनों जो हैं उनका टाइम अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है. और जब आप दोनों अपने बच्चों से एक अच्छा लिंक, एक अच्छा रिश्ता बना के रखेंगे तो उनके लिए आपसे कोई भी बात डिस्कस करना और आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना या उनको आपके साथ करना बहुत ही इजी हो जाएगा. आप उनको मसाइल को समझ सकेंगे और उनको हल करने की कोशिश कर सकेंगे, उनको उनके साथ मिलके हल कर सकेंगे. तो उनके साथ बॉन्डिंग जो है ना बहुत अच्छी रखें, बहुत अच्छा रिश्ता रखें. सो दे शुड बी एबल टू डिस्कस एनीथिंग. और पैसा, अगेन पैसा, दौलत, टाइम, हर चीज़ जो होती है ना एक अपने अपने दायरे में होती है, लेकिन आपके बच्चे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो जो ख़जाना बच्चों का है ना वो और कोई भी नहीं है. उनको टाइम दीजिए, उनके साथ वक्त स्पेंड कीजिए और इसी के साथ अपनी मेज़बान उस्मा खान को दीजिए इजाज़त. नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हम अल्लाह हाफिज़.